Good morning, students. How are you? In previous class, we discussed about natural products and different terpenes like citral, geraniol, alpha terpineol, etc. and their applications also discussed. Today, we talking about menthol. Menthol is the main component of peppermint oil and is responsible for the noticeable cooling sensation. Menthol is well known compound using in various products, lip balm, chewing gum, etc. Menthol is an organic compound made synthetically or obtained from the oils of corn mint, peppermint, or other mints. It is a waxy crystalline substance, clear or white in color, which is solid at room temperature and melts slightly above room temperature. The melting point of menthol is around 43 degrees centigrade. The main form of menthol occurring in nature is minus menthol or L form, which is assigned the 1R, 2S, 5R configuration. जो menthol जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो menthol क्या है? एक मोनोसाइक्लिक टर्पीन है और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंडरी पोजीशन. तो ये क्या हो गया? एक एल्कोहल है और इसमें 3 क्रेल कार्बन प्रेजेंट है. तो जो नेचर में माइनस जो फॉर्म होती है मेंथोल की, वो बहुतायत में मिलती है. मेंथोल हैज लोकल एनेस्थेटिक एंड काउंटर irritant qualities and it is widely used to relieve minor throat irritation. जो गले में खराश वगैरह होती है उसको ठीक करने में और इनमें ये यूज होता है. And now we discuss about the source of menthol. तो Mentha arabescens wild mint is the primary species of mint used to make natural menthol crystals and natural menthol flakes. This species is primarily grown in the UP region in India. Menthol occurs naturally in peppermint oil obtained from Mentha piperita. Japanese menthol also contains a small percentage of the 1-epimer neo menthol. तो mainly जो मिंट जो स्पीसीज प्लांट्स है ना, उनमें यह काफ़ी बहुतायत में मिलता है. उनका जो मेजर सोर्स, जो मेजर पार्ट क्या है? मेंथोल है. अब बात करें इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. तो जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, तो काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है इन नॉन प्रिस्क्रिप्शन product for short term relief of minor sore throat and minor mouth or throat irritation. जो गले में खराश वगैरह होती है उनके लिए ये यूज लिया जाता है. एग्जाम्पल जैसे लिप बाम्स हैं एंड कफ मेडिसिन, इसमें यूज होता है. एज एन एंटीप्यूटिक टू रिड्यूस इचिंग जो खुजली वगैरह होती है उसको हटाने में भी ये काम लिया जाता है. एज ए टॉपिकल एनाल्जेसिक, दर्द वाली गोली में इसमें काम लिया जाता है. और जैसे टाइगर बाम हो गई, आइस हॉट पैचेज हो गए और नी एल्बो स्लीव्स हो गई, ये कूलिंग सेंसेशन के लिए भी काम लिया जाता है. एज ए पेनिट्रेशन एनहेंसर इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी. तो अभी जैसे डीकंजिस्टेंस है, विक्स वेपोरब है,
मेंथोलेटम है, वेपोरेम है, मेंटेंस, ये कई सारी जिनमें साइनस की प्रॉब्लम होती है, नाक बंद हो जाती है, चेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये काम ली जाती है ये सारी दवाइयाँ। इन सर्टेन मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट सनबर्न में भी इसमें काम ली जाती है। तो इसमें इन आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स में भी काम लिया जाता है। स्मोकिंग टोबैको एडिटिव्स है इन सम सिगरेट ब्रांड्स फॉर फ्लेवर, तो सिगरेट के अंदर भी ये यूज फ्लेवर के लिए यूज लिया जाता है। कॉमनली यूज इन ओरल हाइजीन प्रोडक्ट एंड बैड ब्रीथ रेमेडीज सच एज माउथ वॉश, टूथपेस्ट, माउथ एंड टंग स्प्रेज एंड मोर जनरली ए फूड फ्लेवर एजेंट सच एज च्युइंगम्स एंड कैंडी, जो मैंने आपसे पहले बात की। एज ए पेस्टिसाइड अगेंस्ट ट्रेकियल माइट्स ऑफ हनी बी, तो ये जो मधुमक्खी, इसके लिए पेस्टिसाइड के तौर पे भी ये काम लिया जाता है। परफ्यूम्स में भी ये काम लिया जाता है। इन फर्स्ट एड प्रोडक्ट सच एज मिनरल आइस टू प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट, तो बॉडी पैच, स्लीव्स और आर्म्स, जैसे कई बार चोट लग जाती है तो वहाँ पे बर्फ की जगह पर जो इसके क्रिस्टल्स काम लिए जाते हैं, जो कूलिंग सेंसेशन, जो थोड़ा रिलीफ प्रदान करते हैं। तो ये सारे, ये काफ़ी सारे इसके यूज है। एंटीस्पैज्मोटिक एंड माउथ मसल रिलैक्सेंट इन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। In organic chemistry, menthol is used as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, तो asymmetric synthesis में ये काम लिया जाता है। अब बात करें जैसे इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कैसे करें, तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H20O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ से, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया जा सकता है। तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेकेंडरी पॉइंट, menthol forms esters readily with acids and oxidize to yield ketone. It means that it must possess alcoholic group which is secondary in nature. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मेंथोल बनता है, और इसका एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो इसका आसानी से एस्टरिफिकेशन हो जाता है, तो मोनोएसीटेट बनता है। और ऐसे ही फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा Cl यहाँ पर आ जाता है, तो क्लोरो यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास हैलाइड प्राप्त हुआ क्लोराइड। और तो ये जो सारी रिएक्शन है ये प्रूव कर रही है कि मेंथोल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो है सेकेंडरी टाइप का हाइड्रोक्सी ग्रुप। और जो इसका IR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल की जो पीक आती है कैरेक्टरिस्टिक, तो 1100 सेमी इनवर्स के लगभग आती है। अब बात करते हैं कि मेंथोल में पैरासाइमिन स्ट्रक्चर होती है, तो उसको प्रूव करते हैं कि भाई किस प्रकार से ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका जो मेंथोल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, OH यहाँ और H, यहाँ से वाटर निकलता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो और मेंथोल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स मेंथोल ऑन ऑक्सीडेशन with chemophore yields keto acid which readily oxidize into 3-methyl adipic acid। तो ये सारी पैरासाइमिन इसमें बनी, इसमें जो फर्स्ट वाली इसमें बात की थी। और आगे इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें कीटो एसिड बनता है, और आगे फिर ऑक्सीडेशन करवाने पर 3-methyl adipic एसिड बनता है। तो यह आप यहाँ देख सकते हैं, मेंथोल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बना इसमें मेंथोल, और मेंथोल का केमोनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये कीटो एसिड बनता है, कीटो ग्रुप है और एसिड यहाँ पर है। फिर आगे इसका केमोनोफोर करवाते हैं तो इसमें 3-methyl adipic एसिड इसमें बनता है। These all reactions proved the structure of menthol। तो ये सारी रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि मेंथोल में पैरासाइमिन स्ट्रक्चर होती है। और मेंथोल क्या है, मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड है।
अब बात करें इसके सिंथेसिस की, तो फर्स्ट बात करें फ्रॉम मेटाक्रिसोल। तो मेटाक्रिसोल से इसका सिंथेसिस की बात करते हैं। तो मेटाक्रिसोल का जब रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये क्रिसोल से क्या बना, हाइड्रोक्सी मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो फिर इसका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप वो है एल्कोहलिक ग्रुप, कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद में सोडियम और डाईएथिल ऑक्सैलेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसमें बनती है। आगे जैसे इसका CO2 साथ गर्म करते हैं तो माइनस CO2, इसमें CO2 निकल जाएगी यहाँ से, तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है। और आगे इसका सोडियम इथोक्साइड और डाइमेथिल आइडो, इसमें डाइमेथिल या 2 आइडोप्रोपेन इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आगे ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और इसको आगे सोडियम इथोक्साइड और एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये आगे इसमें किस में बदल जाता है, यहाँ पर जो एस्टर ग्रुप था ये किस में, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्शियम साल्ट की प्रेजेंस में इसका आगे रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, और यहाँ से और ये प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे कीटो किस में बदल जाता है, OH में। रिडक्शन के लिए भी चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन कराते, चाहे कोई सा भी इसमें, सॉरी क्लीमेंसन नहीं, इसका सिंपली रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप आ जाता है, और ये क्या बन जाता है, हमारे को मेंथोल प्राप्त हो जाता है। अब बात करें जैसे मिर्चिन से भी सिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये आपके सामने इसका जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो है, मिर्चिन का लिथियम और डाईएथिल एमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये जुड़ जाता है नाइट्रोजन, ये डाईएथिल एमीन पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। फिर SBINAP रोडियम COD प्लस कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिड प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। और आगे कैटलिस्ट जिंक डाइब्रोमाइड की प्रेजेंस में R-सिट्रोनेल बना, और जिंक डाइब्रोमाइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है, ये प्राप्त होता है। आगे इसका कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें मेंथोल प्राप्त हो जाता है, माइनस मेंथोल। तो ये जो 2 मेथड है, इसकी वेल नोन मेथड से सिंथेसिस की जो हमने चर्चा की है। आगे बात करें जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें इसकी, कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। जो नेचुरल मेंथोल एग्जिस्ट्स एज वन प्योर स्टीरियो आइसोमर, नियरली ऑलवेज द 1R 2S 5R फॉर्म, ये है। द 8 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आर, क्योंकि इसमें कितने हैं, इसमें 3 स्टीरियो सेंटर है या क्रेल कार्बन है, तो इसके कितने पॉसिबल है, 8 आइसोमर्स पॉसिबल है, जो आपके सामने ये आप देख सकते हैं, मेंथोल प्लस मेंथोल माइनस मेंथोल प्लस आइसोमेंथोल माइनस प्लस नियोमेंथोल माइनस नियोमेंथोल प्लस या डेक्स्ट्रो या लीवो, तो नियो आइसोमेंथोल लीवो नियो आइसोमेंथोल, तो ये 8 पॉसिबल इसके आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं। In the natural compound, the isopropyl group is in the trans orientation of both the methyl and hydroxyl group। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन में होगा। चाहे इसमें देख ले आप, ये अबोव द प्लेन है, तो ये मेथिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो ये इसके ट्रांसपोजिशन में होगा। और यदि इसकी चेयर फॉर्म की बात करें तो उसमें क्या होंगे, ये सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो मोर स्टेबल इसकी कन्फर्मेशन की बात करें, इसमें हाइड्रोक्सिल आइसोप्रोपिल और मेथिल ग्रुप ये सारे किसमें हैं, इसमें बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में उपस्थित है। अब इसका जो क्रिस्टल होता है, बिल्कुल ये इस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रॉड नीडल्स लाइक क्रिस्टल होते हैं। और प्योर लीवो मेंथोल हैज 4 क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ विच द मोस्ट स्टेबल इज द अल्फा फॉर्म। तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, माइनस जो इसकी फॉर्म है मेंथोल की, उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो आज हमने इसके
क्या क्या यूजेज हैं, एप्लीकेशंस, उसके बारे में बात की, सिंथेसिस की बात की, और इसकी स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन की हमने चर्चा की है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।